अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की ओर से जनता की सहूलियत के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में श्रीनगर में सीआरपीएफ 54 बटालियन द्वारा एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों का मुफ्त इलाज किया गया और दवा भी मुफ्त दी गई। श्रीनगर के निशात इलाके में लगाए गए इस चिकित्सा शिविर में आसपास के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और सीआरपीएफ के इस अभियान की भरपूर सराहना की। प्रभासाक्षी संवाददाता ने इस चिकित्सा शिविर का जायजा लिया और सीआरपीएफ के अधिकारियों और वहां इलाज कराने आए लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। ये सीआरपीएफ की एक पहल है आम जनता के बीच और पुलिस के बीच के संबंधों को और भी प्रगाढ़ करने का, और उसमें हम लोग कई कैंप लगा रहे हैं, मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, कई तरह की गतिविधियां हैं। उसमें एक मेडिकल कैंप भी है और उसमें हमारे आसपास पड़ोस के जो लोग हैं उनमें जो इस सीजन की जो बीमारियां हैं या जो कॉमन बीमारियां हैं उनको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर हैं जो लोगों को देख रहे हैं और दवाइयां जो आम बीमारियों की हैं वो दिया जा रहा है फ्री में। इसके अलावा अगर उनको लगता है कि इनको फर्दर और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो उसको रेफ़र कर रहे हैं, उसमें उनको उसके लिए सजेशन भी दे रहे हैं। मददगार हमारा एक रेगुलर लोगों के बीच पहुंचने का जरिया है, वो अभी भी चल रहा है और उसमें बहुत रिस्पांस मिलता है। उसी की कड़ी में ये है कि मददगार तो एक हमारा ऐसा है जो 24 आवर आम लोगों की सर्विस में लगा रहता है। ये उसके अलहदा एक हमारा कार्यक्रम है जो हमारे इलाके में इस शालीमार और निसात और हरवन के इलाके में जो लोगों के बीच जहां हमारी तैनाती है उसके बीच के लोगों को पहुंचने का एक जरिया है हमारा, और इस तरह कैंप हम और लगाते रहेंगे। यहाँ पे हमने सिविक एक्शन प्रोग्राम किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है। ये 54 बटालियन सीआरपीएफ का द्वारा में हुआ है ये ऑर्गेनाइज। यहाँ पे हम लोग 2 डॉक्टर पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे मेडिकल कैंप है। ये सभी को हम देख रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जनरल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसा बैक एक, खांसी, सर्दी, ये वाला आ रहे हैं। अभी तक हमने कम से कम दोनों डॉक्टर मिलकर 200 लोगों को देखा होगा यहाँ पे, और सभी को यहाँ पे दवा भी प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ साथ में हम सैनिटाइज़र और मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, मेरा नाम रियाज है, मैं ब्रेन में रहता हूँ। मैं आया था यहाँ पे तो मैंने सुना यहाँ पे फ्री मेडिकल ये सीआरपी की तरफ से, इसलिए मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे ट्रीटमेंट किया फ्री में। वो थैंक यू। जय, हमारा नाम हिलाल अहमद है। हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा है स्टेप, अगर ये उठेगा ये बहुत अच्छा है लोगों के लिए, आम जनता के लिए बहुत ठीक है रहेगा। ये अभी मैं लेने आ रहा हूँ, देखेंगे अब कैसे। अगर आगे भी रहेगा वो बहुत अच्छा होगा। फील कर रहे हैं अगर आगे भी होना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा ये। उधर जम्मू कश्मीर की राजनीतिक खबरों की बात करें तो पीडीपी के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग बुधवार को पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। मुजफ्फर हुसैन बेग का पीडीपी छोड़ना महबूबा मुफ्ती के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बेग पीडीपी के संस्थापक सदस्य भी थे। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन और अन्य नेताओं से मुलाकात के बाद मुजफ्फर हुसैन बेग पार्टी में शामिल हो गए। बेग ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से ही की थी। सज्जाद गनी लोन ने बेग को एक बार फिर से घर वापस आने और उस पार्टी का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने बेग से कहा कि समय की जरूरत है कि उनके जैसे लोग जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए अपने अनुभव, विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करें, जिसके बाद बेग सज्जाद गनी लोन की पार्टी में शामिल हो गए। सज्जाद गनी लोन ने बेग के पार्टी में आने पर खुशी जताते हुए कहा कि हम राज्य की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। हमारे घर के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और बचपन में पाला है उन्हें हमें, और अपनी सियासी ज़िंदगी की शुरुआत भी उन्हें पीपल्स कॉन्फ्रेंस से की। तो एक भतीजे के नाते पर मैं अपने साथियों के समेत आया था बेग साहब से अपना हक मांगने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उनने वो हक अपना जो मेरा बनता है वो हक मुझे दे दिया। सज्जा साहब, मतलब बस मैं सरबराही रहेगी पीसी मैंने आपको जो बता दिया कि मैं हक मांगने आया था, हक मैंने ले लिया।